नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे फ्रॉडकास्ट के इस न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है पप्पू जी। कैसे हैं पप्पू जी? ठीक तो नहीं हूँ पर ठीक हूँ। हेरल्ड केस में आपको और सोनिया जी को फिर से समन भेजा गया है, फिर से एफआईआर हो रही है, ऐसा सुना जा रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? क्या ही कहूँ मैं इसमें, आप बताइए मुझे। मैंने बिहार में चीखते चिल्लाते हुए बोला कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। और यहाँ दिल्ली आता हूँ, घर वापसी होती है तो कह दिया जाता है कि भैया तुम ही सबसे बड़े चोर हो, तुम्हारा यहाँ पे वो खुलेगा। मतलब इस देश में अगर मैंने अपने बारे में कुछ बोल दिया, मेरे मन में जो आया, तो आपने तो हमारा नोटिस जारी कर दिया, आपने हमें खोल दिया। ये कोई बात हुई? अच्छा, मतलब आप सच है या आपको मतलब जबरदस्ती कराया जा रहा है आपके साथ? मैं इनोसेंट बंदा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, या तो आप ये मान लीजिए कि मैं पप्पू नहीं हूँ, या आप ये मान लीजिए कि मैं समझदार नहीं हूँ। किसी एक बात पर टिकेंगे ना। पर आप दोनों हैं। आप खुद ही कहते हैं मैं पप्पू हूँ। अच्छा ठीक है, आप भी ले लो मजे, कोई बात नहीं। नहीं, मैं मजे, बस मैं आप आपकी ले बातें लीजिए। बता रही हूँ। मीडिया तो मेरे बचपन से ही मजे लेता है। इधर हरकतें ही ऐसे करते हैं। तीन चार वो इमोजीज लगा दोगे हंसी वाली, और पीछे आपकी हरकतें ही ऐसी है। ये देखो, आप नेशनल टीवी पे ऐसी बातें कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला है तो मैं नेशनल टीवी पे नेशनल ही बातें अच्छा, करूंगा। आपको क्या लग रहा है ये जो मामला है, क्या ये झूठा है? देखिए बात यह है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब पहले मैं अपनी वो वाली बात कंप्लीट कर लूं कि या तो मैं पप्पू नहीं हूं या मैं समझदार नहीं हूं। समझ रहे हो आप? एक चीज़ पे रहिए आप। अगर मैं पप्पू हूं, मान लीजिए मैं पप्पू हूं, तो मैं हेराल्ड वाले केस में फंसूंगा क्यों? और अगर मैं पप्पू नहीं हूं, जो कि आप कहते हैं कि भैया पप्पू नहीं हूं, और इस वाले केस में फंसाते हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत समझदार हूं। तो जब मैं समझदार हूं तो पप्पू वाली बातें कैसे करूंगा? और अगर मैं पप्पू हूं तो समझदारी वाली बात क्यों करूंगा? आप बताइए। मतलब आपकी बातें तो मुझे ही कंफ्यूज कर गई। आप तो दोनों चीज ही कह रहे हैं। ऐसे ही जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता को नहीं, पूरी पार्टी का जो पुलिंदा बांधा है ना मैंने, वो ऐसे ही नहीं बांधा है। मेरी मम्मी जो परेशान रहती है वो ऐसे ही परेशान नहीं रहती। कंफ्यूज करते करते आप दिमाग घुमा देते हैं सबका। मेरे पे बहुत सारे लोगों की रिसर्चेज लग रही हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि इसके ऊपर देखें, कुछ तो करें, इससे दिमाग का कुछ हो, पर वो सब फेल है। फेल कैसे है? एफआईआर हो रहा है आप पे, समन भेजा जा रहा है। देखिए संबंध तो बनाने से बनते हैं ना। संबंध की बात नहीं कर रही हूँ मैं, समन। अच्छा, वो कोर्ट वाला हाँ, वो भी तो है। पर कोई बात नहीं। देखिए मैं किसी भी चीज़ से डरता नहीं हूँ। मुझे एक बात पता है कि जब राजा आदमी ये कह करके कि बच्चा बुद्धि है छोड़ देते हैं, तो कोर्ट भी छोड़ ही देगा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसके अंदर कुछ हो। मम्मी का हो मुझे पता नहीं। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि वो मेरे टाइम पे नहीं हुआ है। बहुत पहले से कुछ हो रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरे सामने नहीं हुआ है। मैं इस बात से मुकर जाता हूँ। That's it. सोनिया जी भी हैं इसमें, आपकी बहन प्रियंका जी। देखिए क्या है, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब हमारा पूरा परिवार इतने सालों से हम लोग, मतलब मम्मी मेरे को कितनी बार तो स्टेज पे से सौंप चुकी हैं लोगों को कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, पर कोई लेता ही नहीं है। मैं अपनी बेटी सौंप रही हूँ, कोई लेता ही नहीं है। तो मम्मी जब इन सब चीज़ों से हार गई, तो मैंने कहा मम्मी आप हार क्यों रही हो? तो आपने कुछ गलत किया है? तो मम्मी ने मेरे आगे एडमिट नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि हमारे पास एक समन आया जिसके अंदर वो हेराल्ड केस खुल गया। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो है। पर देखिए जिस हिसाब से मेरी माता मेरा ध्यान रखती है, तो मुझे मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनका ध्यान रखूं। सिवाय परेशानी के हमारे को और कुछ नहीं मिल रहा है, और सिर्फ इसी वजह से मैं उनके साथ में हूँ। तो जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? डर क्यों रहे हैं आप? देखिए बहुत मुश्किल तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर अगर जांच वाँच हो गई, कुछ खुला गया, तो पता लगे ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर हमें वापस इटली ही जाना पड़ेगा, वहीं सेटल होना पड़ेगा। वो तो अब आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे भी आप इतनी बार हार चुके हैं, अब आपका कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। चले जाइए, क्या दिक्कत है? Oh, no. आपको लग रहा है, आपको उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे? 100 बार तो हार चुका हूँ, मतलब अलग छोटे बड़े ऊपर नीचे आगे पीछे सारे मिला करके सब में 100 बार हार चुका हूँ। मेरी सेंचुरी हो गई है। कल विराट यूँ कर रहे थे अपना जीत पे, और एक मैं हूँ जो मैंने अपनी जीत पे बल्ला उठाया था मन में, पर अपनी हार पे, 100वीं हार पे। पर क्या करूँ, उससे ज़्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ? 100वीं हार ही आपके लिए जीत है। देखो
अभी आप आपने लोगों के लिए तो मैं एक मुद्दा हूं ना, आप लोगों के लिए तो मैं एक वो हूं पप्पू। आप मुद्दा बनाते हैं। चलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेट कोर्ट डिसाइड, जो भी होगा उनका फैसला माननीय अदालत का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमें फिर मानना पड़ेगा। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आज इस देश में हम जैसे युवाओं को, युवा 25-25 साल के दो लगा लो ना, आप भी ऐसे कर रही हो, तो हमारे जैसे युवाओं को अगर ये आवाज़ उठानी है कि वोट चोरी हो रही है तो ना उठाए, क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा हेरल्ड खुल सकता है जिसकी वजह से आपको समन वगैरह भेजा जाएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी खुल भी जाइएगा तो परेशान ना होए, अगर आप गलत ही नहीं है तो परेशानी किस बात की। अरे मैं गलत नहीं हूँ, मम्मी तो हो सकती हैं, दीदी तो हो सकती हैं, जीजू तो हो सकते हैं। आपको सब पता रहता है पप्पू जी। मैं वैसे ही पप्पू हूँ, पता तो मुझे सब कुछ है। ये मेरे जो जीजू है ना धरती पुत्र, उनको लगता है कि मैं धरती पुत्र हूँ और सारी धरती मेरी ही है। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे खरीदा खरादी शुरू कर देते थोड़ा हैं। समझाया कीजिए इन लोगों को। कोई सुनता नहीं है क्या आपके घर में? मैं अपनी पार्टी को नहीं समझा पाया तो जीजा को कैसे समझा मतलब पाया? आप ना पार्टी में कोई सुनता है ना ही घर में कोई सुनता है। पार्टी में 4 ही तो लोग हैं, मम्मी, मैं, दीदी, जीजू और एक वो इतना बड़े मुंह वाला खड़गे। हम 4-5 ही हैं। और खड़गे को तो मैं इसलिए आगे कर देता हूँ कि उसके पीछे मैं दिखता ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर वो आपको दिखना भी नहीं है। दिखना भी नहीं है। देखो कितनी सही बात कही आपने। मैं उस बंदे को हमेशा आगे कर दूंगा, खड़गे जी आगे हो जाओ। बोलते आगे क्यों? आगे क्यों राहुल जी, आगे क्यों? मैंने आगे हो ना, आप अपना स्पेस आगे कर दो बस। उससे क्या होगा कि 3-4 फ्रेम इधर मैं छुप जाता हूँ, 3-4 फ्रेम इधर छुप जाता हूँ। पर आज वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्दी वर्दी की वजह से आई नहीं, वरना आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाते, क्योंकि मैं उनके पीछे पीछे ही रहता हूँ। एनीवेज, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मेरे लिए क्या फैसला किया है, उसके हिसाब से फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आगे के अपडेट देते रहिएगा। मैं बिल्कुल दूंगा, आपको सारे अपडेट दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर से मैं अपनी यात्रा कब शुरू कर रहा हूँ और सब चीज़ें। चिंता ना करें आप, मैं पप्पू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी जनता से मुकर जाऊंगा। बात पूरी होगी और सही होगी। बाय बाय, गॉड ब्लेस।